हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सबसे पहले सैम्पलिंग समझ लेते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सैम्पलिंग एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग इज द ब्रिज बिटवीन अ मैसिव पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ओके बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये ग्रुप है, ओके बहुत सारे लोग हैं इसमें, भयंकर वाले, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ओके। तो ये ब्रिज है, एक ब्रिज मतलब एक डोर है और ये एक छोटा ग्रुप है जिसमें आपने सैंपल लिए हैं। तो ये बिग पॉपुलेशन, ये स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल ग्रुप कहेंगे हम इसे। इसके बीच में एक जो ब्रिज बनता है वही सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग इज द ब्रिज बिटवीन अ मैसिव पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग हैं, एंड अ मैनेजेबल स्टडी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉलर, एक मैनेजेबल स्टडी है जिसे मैनेज कर सकते हैं हम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉलर ग्रुप। हम इसमें एक छोटे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। अ सैंपल, जिसे क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है छोटे ग्रुप को। फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप, एक बड़े ग्रुप से हम एक छोटा सैंपल लेते हैं। लार्जर ग्रुप क्या हो गया, लार्जर ग्रुप आपकी पॉपुलेशन हो गई। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द होल, इस पूरे का कंक्लूजन हम इस छोटे ग्रुप के उस पर निकालते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन निकल के आया, तो ये है हमारा सैंपल। ये हो गया सैंपल का कंसेप्ट। फिर बात आती है व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? देखिए, रैंडम सैम्पलिंग, इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका एक और नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है वेयर एवरी सिंगल मेंबर, जहां हर सिंगल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो एंड इक्वल चांस, पता होता है, नॉन ज़ीरो और इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब ये पॉपुलेशन है, इसमें इतने सारे लोग हैं, इनमें से शफल कर दीजिए, कोई भी आपके उस ग्रुप में, छोटा ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, छोटे सैंपल के अंदर कोई भी पर्सन को आप पिक करके इसमें डाल सकते हैं अपने सैंपल में। तो कोई भी इसमें से आप किसी भी इंसान को जब शफल करेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आप उठाकर अपने सैंपल में डाल देंगे, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी मतलब हम एक मैथ्स में टर्म आता है ना प्रोबेबिलिटी, किसी का भी कोई भी नंबर आ सकता है, तो सबका इक्वल चांस है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। दैट इज इक्वल चांस है हर इंडिविजुअल का सेलेक्ट होने का। इसमें क्या है, नॉन ज़ीरो, नोन हैज़ अ नॉन ज़ीरो। द प्राइमरी गोल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, जो रैंडम सैम्पलिंग है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, मेन उद्देश्य वाला जो इंपॉर्टेंट गोल है, बेसिक गोल क्या है, इज टू एलिमिनेट रिसर्चर बायस, ताकि रिसर्चर की बायसनेस ना आ सके। आप रिसर्चर हैं, ओके, आपको एक बड़े पॉपुलेशन के अंदर से छोटा सैंपल कलेक्ट करना है। आप, ये नहीं है कि आपको पता है, ए पर्सन को पता है मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ करना है, फिर मुझे इसमें डालना है, नहीं, शफल हो जाएगा, यू डोंट नो आप किसको पिक करेंगे, ठीक है। अब जो आएगा वही आएगा सैंपल में। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग, ओके। ताकि आपके खुद के ओपिनियन वाला इंसान अगर इस पॉपुलेशन में है, मान लो ए है, यहाँ पे ए है ना, तो ए के लिए 1 लिख देते हैं। ये पर्टिकुलर 1 इंसान, ये आपकी सोच का इंसान है, मान लो आपकी आइडियोलॉजी से मैच खा रही है इसकी आइडियोलॉजी। अगर आपको ये पता है तो आप इसी को तो चूज़ करोगे, पर नहीं, यहाँ आपका पर्सनल बायस आना ही नहीं चाहिए। तो क्या होगा, तब जो है आप शफल करके चूज़ करेंगे तो कोई भी आ सकता है, यू डोंट नो कौन है सैंपल में। इसी को कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। द प्राइमरी गोल यही है, बायस से बचाना, बाय लेटिंग चांस डिसाइड हु इज इन द स्टडी। पता चल जाता है कौन है स्टडी में। द सैंपल बिकम्स अ मिरर इमेज। सैंपल हमेशा ना पॉपुलेशन की क्या बननी चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए, स्मॉल रूप में, एक
प्रतिबिंब, जैसे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये मिरर इमेज है ऑफ द पॉपुलेशन, अलाउइंग यू टू जनरलाइज योर फाइंडिंग्स। और तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो फाइंडिंग्स है विद हाई साइंटिफिक कॉन्फिडेंस, तो आपको पता चल जाएगा, आप जनरलाइज कर सकते हो। इस पॉपुलेशन में आप जब इस तरह से डेटा लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा आप सारी पॉपुलेशन के ऊपर उसको लागू कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपने तो बिना किसी भी बायसनेस के साथ वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है ना, दैट यू नो दैट योर सैंपल इज द मिरर इमेज ऑफ योर पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की। देखिए 4 तरीके के रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर। अब इन्हें हम समझेंगे, एक एक करेंगे और पिक्चर भी देखेंगे। देयर आर 4 मेजर टाइप्स हमने देखी रैंडम सैम्पलिंग की। ईच इज यूज्ड डीपनिंग ऑन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्स अवेलेबल। सब किस पर आधारित है? पॉपुलेशन पे और रिसोर्स जो है उनके हिसाब से। सबसे पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना, ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है, आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है रैंडम सैम्पलिंग का। इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। एक बॉक्स जैसा बना लिया, उसमें सारे पॉपुलेशंस को डाल दिया, सबको डाल दिया, ओके, शफल कर लिया। नो डोंट नो किसका नंबर आएगा, कोई भी आ सकता है, किसी को भी इक्वल चांस मिल सकता है। मान लो इसके अंदर से निकला ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान, है ना, तो कोई किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी इस सैंपल के अंदर आ सकता है। तो ये सब आए इनमें से, ये यहाँ से सेलेक्ट होकर ये लोग आए। अब इनको यहाँ पर चांस मिल गया सैंपल में आने का। जो ये सिंपल रैंडम है, प्योरेस्ट फॉर्म है रैंडम सैम्पलिंग का। इट इज़ लाइक पुटिंग एवरी नेम इन अ हैट एंड ड्रॉइंग अ फ्यू आउट। हैट में रख लो या फिर बॉक्स में रख लो, शफल करके कुछ लोगों को बाहर निकाल दो। एवरी पर्सन हैज़ अ एग्जैक्टली इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड, और सबके पास ये इक्वल चांस होगा चुने जाने का। हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा? यू असाइन अ यूनिक नंबर टू एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। आप किसी पॉपुलेशन में एवरी मेंबर को एक यूनिक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके कहीं भी कितने भी हो, ओके, कोई भी यूनिक नंबर दे दो। एंड यूज़ अ रैंडम नंबर जनरेटर टू पिक योर सैम्पल। कोई भी ऐसा नंबर जनरेटर यूज़ कर लो और वहाँ से आप जो है कोई भी नंबर जनरेटर आपको एक पिक करके देगा और आप अपने सैंपल में उसको यूज़ कर लो, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कंपनी वॉन्ट्स टू नो हाउ इट्स 1000 एम्प्लॉय फील अबाउट न्यू पॉलिसी। कोई कंपनी ने न्यू पॉलिसी बनाई है और कंपनी जानना चाहती है कि भाई एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो दे टेक अ लिस्ट ऑफ ऑल 1000 नेम्स। तो सारे एम्प्लॉयज़ के जो 1000 एम्प्लॉयज़ थे उनके नेम की लिस्ट ले ली। असाइन ईच नंबर फ्रॉम 1 to 1000। अब सबको जो है असाइन कर दिया, एक पहला एम्प्लॉय को 1 नंबर, दूसरे को 2 3 ऐसे करके 1000 तक दे दिया उनको कि भाई आपकी नंबर प्लेट ले लो आप। एंड यूज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और कोई भी कंप्यूटर जनरेटर प्रोग्राम यूज़ किया किसी भी, तो फिर उसने रैंडमली कोई भी 100 नंबर्स आए, कोई भी 100 नंबर पिक कर लिया कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने 1 ले लिया होगा, 7 ले लिया, 18 56 कुछ भी नंबर लेके ऐसे 100 नंबर लिए। दोज 100 पीपल, अब जो 1000 में से 100 पीपल थे आर द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। वो सैंपल होंगे, है ना। हमने 1000 में से कितने लिए? 100 लोग लिए थे। ये प्योरेस्ट फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा, ओके। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का डायग्राम देखते हैं। ये देखिए सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में दिख रहा होगा आपको, एक सिस्टम चल रहा है, एक लाइन सी चल रही है ना। दिस इज द लाइन। तो अब इसमें कैसे सैंपल ड्रॉ हुआ है वो समझते हैं। दिस इज मोर ऑर्डर्ड, ये एक ऑर्डर में चलेगा, एक लाइन में चलेगा वर्जन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग ये है, लेकिन आपने देखा होगा एक लाइन में चल रही थी, उसमें ऑर्डर में चल रहा था एक। इंस्टेड ऑफ पिकिंग नंबर्स, कोई भी नंबर उठा लेने के बजाय कंप्लीटली रैंडम, यू पिक, हमें कौन सा नंबर देम एट रेगुलर इंटरवल्स,
हमें ना ऐसे पिक करना है, जैसे कि 1, फिर कोई भी इंटरवल फिक्स होना चाहिए। जैसे हमें हर 2 व्यक्ति को छोड़ के पिक करना है, हर 5 व्यक्ति को छोड़कर हमें कुछ एक इंटरवल फिक्स होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल। ओके, हाउ इट वर्क्स, यू चूजेज अ स्टार्टिंग पॉइंट एट रैंडम एंड देन पिक एवरी kth नंबर, इसे कहा जाता है, ऑन द पर्सन्स ऑन द लिस्ट। पहले आप एक स्टार्टिंग पॉइंट चुन लीजिए और वहाँ से आप एक नंबर फिक्स कर लीजिए, रैंडम नंबर, एंड पिक एवरी kth नंबर। वो k क्या होगा, आपका एक नंबर होगा, जैसे कि पर्सन्स ऑन द लिस्ट, एवरी 10th पर्सन आपका लिस्ट में आएगा नाम। ओके, पहले आप एक चूज़ कर लीजिए, यहाँ से मुझे चूज़ करना है। फिर इसके बाद 10वां, हर 10वां इंसान आपका सैंपल में आ जाएगा, एक ऑर्डर में चलेगा, वो इंटरवल फिक्स होगा, रेगुलर इंटरवल्स में। एग्जाम्पल, यू वांट टू सर्वे पीपल वॉकिंग इनटू शॉपिंग मॉल। आपको एक को सर्वे करना है जहाँ पे पीपल सर्वे मॉल में चल रहे हैं। यू डिसाइडेड टू इंटरव्यू एवरी 15th, आपने सोच लिया कि मुझे हर 15वां इंसान का इंटरव्यू लेना है, तो आप गिन रहे हैं, हर 15वां इंसान आपको मिल रहा है, आप उससे जो एंट्री कर रहा है, तो वो क्या हो गया, टू कीप इट रैंडम यू पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 15। 1 से 15 के बीच में आपको देखना है पहले तो आपको कि आप मुझे अब 15 लोगों का इंटरव्यू करना है। ओके, यू डिसाइड टू इंटरव्यू 15th पर्सन हु एंटर्स, टू कीप इट रैंडम यू पिक अ नंबर बिटवीन 1 से 15 के अंदर आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए। तो आपने उठाया टू स्टार्ट से 4th पर्सन, तो आपने 4th पर्सन को चुन लिया, एंड देन यू टॉक टू द 19th पर्सन, 34th, 14th, ऐसे करके। गॉट इट। तो आपको लेना है, जैसे कि मान लो आपने इसको चुन लिया, फिर आपको पता है कि हर आपको दूसरे इंसान का लेना है, तो 1 2 इसको ले लिया, फिर इसको ऐसे, तो एक ऑर्डर में चलेगा ये। देन थर्ड टाइप की सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स एंड यू वांट टू इंश्योर द स्पेसिफिक सब ग्रुप्स, स्ट्राटा जिसे कहते हैं, सब ग्रुप्स का मतलब स्ट्राटा होता है, आर फेयरली रिप्रेजेंटेटेड। ये बहुत ही पॉपुलेशन हमारी बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ी है, और हमें इंश्योर करना है स्पेसिफिक ग्रुप्स को लेना है जो हमारे इतने बड़े ग्रुप का फेयरली रिप्रेजेंट करे अच्छे से। तो यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको जो है ग्रुप को डिवाइड करना है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग, एज, इनकम, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप्स डिवाइड कर लिए, स्ट्राटा बना लिया। देन यू परफॉर्म अ सिंपल रैंडम सैम्पल विद इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। उसके अंदर से फिर आप जो है सिंपल रैंडम, कोई भी ग्रुप आपने बनाया है, 3 ग्रुप बनाए, तीनों में से आपने लोगों को ले लिया, सिंपल रैंडम कर ली वहाँ पे अंदर, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ यूनिवर्सिटी वांट्स टू सर्वे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। अब जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाना चाहती है एक रिसर्च, वो पता लगाना चाहती है कि भाई स्टूडेंट सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अब यूनिवर्सिटी ने ये किया कि उन्होंने बॉयज़ का ग्रुप ले लिया, फीमेल्स का ग्रुप ले लिया, राइट। कितना कितना 60%, देखिए समझिए, स्टूडेंट बॉय 60%, फीमेल एंड 40% मेल। टू गेट एन एक्यूरेट पिक्चर द रिसर्चर स्प्लिट्स दिस इनटू मेल एंड फीमेल। अब वो क्या करेगा रिसर्चर, अब रिसर्चर मेल और फीमेल ग्रुप्स ले लेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स में मेल एंड फीमेल थे, मेल ग्रुप्स एंड फीमेल ग्रुप्स ऐसे बांट लिया, जेंडर बेसिस पे बांट लिया ना। रैंडमली पिक्स 60 फीमेल्स 40 मेल्स। अब वहीं में से वो 40 मेल्स को और 60 गर्ल्स को पिक करेगा अब उस ग्रुप के अंदर में से। दिस इंश्योर द सैम्पल परफेक्टली मैचेस द यूनिवर्सिटीज जेंडर स्प्लिट। अब ये चीज़ 60% का आप देख लीजिए, आपको निकालना है ना। 40 इसमें से लेंगे और 60 इसमें से लेंगे, तो ये परफेक्टली होना चाहिए कि भाई कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की जो जेंडर है वो उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल लिया है कि नहीं लिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। ये आपकी यूनिवर्सिटी के, आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, ठीक है।
कितने हैं इसमें से आपको पता है, 60% गर्ल्स हैं और 40% मेल है। जेंडर बेसिस पे आपने जो है 2 स्ट्राटा बनाए, 2 ग्रुप बनाए थे आपने। ओके, हम 2 ग्रुप मान के चलते हैं। तो अब आपको पता है 60% फीमेल है, 40% मेल है। इसमें से आपने मान लीजिए ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये बॉयज़ का ग्रुप है, तो गर्ल्स में से आप 60 गर्ल्स को चुन लीजिए और बॉयज़ में से 40 को चुन लीजिए, अपने सैंपल में डाल दीजिए, है ना। उस ग्रुप में से आप फिर चुनेंगे। ओके, सैंपल में से डायरेक्ट नहीं चुनेंगे, ग्रुप में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, तो सैंपल में आपकी आ जाएगी एग्जैक्ट आपकी सैंपल जितनी होगी। तो ये आपने 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्ट्रेटा बनाकर। पहले जेंडर बेसिस पे आपने स्ट्रेटा बनाया, फिर स्ट्रेटा से आपने सैंपल कलेक्ट किया। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग का। क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिक एरिया। अब आपकी पॉपुलेशन बहुत वाइड, बहुत ही बड़े ज्योग्राफिक एरिया पे बिखरी हुई है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लिस्ट एवरी इंडिविजुअल। अब आप हर एक इंडिविजुअल का लिस्ट नहीं बना सकते, बहुत हार्ड हो जाएगा। कैसे काम करती है ये? यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स यूजली बेस्ड ऑन लोकेशंस लाइक सिटीज़, स्कूल्स। अब आपको ना क्लस्टर्स में आपकी पॉपुलेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं आपको लोकेशन के आधार पर ग्रुप बनाने पड़ेंगे, कहीं सिटी के, कहीं स्कूल के, ऐसे क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, अलग अलग गुच्छे बनाने पड़ेंगे, है ना। फिर आप क्या करेंगे, रैंडमली पिक करेंगे फ्यू एंटायर क्लस्टर्स एंड स्टडी एवरी वन इनसाइड दैम। और उनमें से आप यू कैन पिक फ्यू एंटायर क्लस्टर्स। इनमें क्लस्टर्स में से आप कुछ क्लस्टर्स आपने बनाए, देन यू चूज़, कुछ क्लस्टर्स आपने चूज़ कर लिए, जैसे ये चुन लिया, ये ऐसे। फिर आप उनके अंदर से सिंपल जो है स्टडी करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द हेल्थ ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। एक रिसर्चर है जो कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है इन होल कंट्री, पूरी कंट्री। अब बहुत कंट्री तो बहुत बड़ी है, तो कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी चाइल्ड इन द नेशन, हर एक बच्चे को लिस्ट में डाले बिना वो क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी चाइल्ड इन द नेशन दे रैंडमली सेलेक्ट 30 स्कूल्स। अब उन्होंने 30 स्कूलों को चुन लिया, तो ये क्या बन गए? क्लस्टर्स बन गए। 30 स्कूलों का गुच्छा बना लिया अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर, एंड सर्वे एवरी स्टूडेंट इन दोज 30 स्कूल्स। और 30 स्टूडेंट्स का उन्होंने जब क्लस्टर्स, स्कूल्स का क्लस्टर बनाया था अक्रॉस द कंट्री, अब वो सर्वे करेंगे एवरी स्टूडेंट इन दोज 30 स्कूल्स। हर स्टूडेंट का करेंगे जो 30 स्कूल्स में स्टूडेंट थे। ओके, तो ये अक्रॉस द कंट्री में 30 स्कूलें चुनी थी उन्होंने। जैसे देखिए क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग समझते हैं, तो उन्होंने कितने ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5। तो अब क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर कंट्री में से उन्होंने कितने ग्रुप सेलेक्ट किए हैं जिन पे लाइट है, जैसे एक ये वाला ग्रुप, ये वाला, इनमें से इस पे और इस पे ही, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। तो 2 ही है, 1 और 2, तो इन्होंने ये इन दोनों पे अब जो है सैंपल ये है। सो हर स्टूडेंट को वो फिर स्टडी करेंगे। वाई यूज़ रैंडम सैम्पलिंग? हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि एलिमिनेट बायस हो सके। सिंस द रिसर्चर डजंट चूज हु टू टॉक टू, पर्सनल प्रेफरेंसेस कैन नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, ताकि हमारे ओपिनियन अलग रख सकें हम अपने। ओके, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। इट इज़ द ओनली वे टू स्टैटिस्टिकली क्लेम दैट व्हाट इज़ ट्रू फॉर द सैम्पल इज़ लाइकली ट्रू फॉर द होल पॉपुलेशन। अगर आपका सैम्पल पे हर चीज़ करेक्ट आ रही है और आपने ढंग से उसको लिया है, तो देन यू कैन से दैट सब कुछ आपकी स्टडी पॉपुलेशन पर वैलिड है। ओके, जनरलाइजेबिलिटी हो जाएगी। आपका रिजल्ट एक्यूरेटली पॉपुलेशन पर भी होंगे अगर आपने रैंडम चूज़ किया है, रैंडम सैम्पलिंग चूज़ किया है। एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। इट अलाउज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर विच टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योर रिजल्ट। ये बताता है सैम्पलिंग एरर
जो है वो आपको बताता है कि क्या आपकी रियल में कितने आपके रिजल्ट सही हैं, एग्जैक्टली हाउ मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योर रिजल्ट्स। सैम्पलिंग एरर अगर नहीं आएगा तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही है, और ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है रैंडम सैम्पलिंग। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।